नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MP योजना फॉर जॉब्स में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और पास में ही बेल आइकॉन का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आज वर्ग 2 MP टेट वर्ग 2 मध्य प्रदेश द्वारा ESB के द्वारा रूल बुक जारी कर दी गई है MP टेट वर्ग 2 की। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा 2024। तो MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिन लोगों ने पहले MP टेट वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा दी थी, अगर उन्होंने उसे क्वालिफाई कर ली है तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि इसमें आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 28/1/2025 और आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11/2/2025 है। ठीक है। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 28 जनवरी है और आवेदन पत्र में संशोधन की 16 फरवरी है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे और परीक्षा दिनांक व दिन, तो 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो इसके लिए शुल्क क्या रहने वाला है, तो हम यहाँ पे शुल्क की बात करते हैं तो मंडल का परीक्षा शुल्क रहेगा अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए। जो जनरल कैटेगरी के रहते हैं उन्हें 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रहेगा और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS और दिव्यांगजन के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के लिए फीस रहने वाली है। और जो केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। तो ये 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी, प्रथम और द्वितीय। एक 7 से 8 रहेगा और 8:30 से 9 बजे तक की रहेगी। ठीक है। उत्तर अंकित का समय 9 से 11 बजे तक आपको देना है। ठीक है। और इसके लिए द्वितीय पाली में आप देखेंगे कि दोपहर 1 से 2 बजे तक रहेगा और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 2:30 से 3 बजे तक रहेगा और उत्तर अंकित का समय रहेगा 3 से 5 बजे तक। और हम नीचे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी होते हैं उनका आधार पंजीयन होना अनिवार्य होना चाहिए। आप ESB की जो प्रोफाइल बनती है उस प्रोफाइल को बनवा लें, उसमें सारा डेटा आपका फिल रहता है। और ध्यान रहे कि हमारे पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए। रोजगार पंजीयन होगा तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, अब मैं बात करता हूँ योग्यता की। अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे पद का विवरण दिया है कि मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग अंदर माध्यमिक शिक्षक के लिए है और इसका न्यूनतम वेतन कितना रहना है कि 32,800 प्लस इसमें महंगाई भत्ता रहेगा। और पद की श्रेणी में देखेंगे तृतीय श्रेणी अकादमिक पद संख्या 7,929 इसकी वो है पद संख्या है। स्कूल शिक्षा विभाग 7,082 और जनजातीय कार्य विभाग के लिए 847 पद हैं। इसमें हम योग्यता की बात करते हैं तो पात्रता परीक्षा कार्य कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश के भोपाल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए हों अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। ठीक है। तो और यहाँ पे आप देखेंगे कि जिनने पात्रता परीक्षा पास कर ली है, जिनने 2018 में और 2023 में किसी में एक में भी आपने अगर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो वो इस आवेदन को भर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जैसे डीएड या बीएड 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और इसके समकक्ष। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड होना चाहिए। और यहाँ पे संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि में इस संबंध में समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक BLED होना चाहिए। और यहाँ पे जो दिए गए हैं आप इस नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नीचे लेकर चलते हैं आपको। आप यहाँ देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए इसकी पद संख्या है 338 और वेतन रहना है 32,800 रुपये। और ये दिए गए हैं इसकी जो भी योग्यता रहने वाली है ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद संगीत के लिए रहने वाले हैं 392 पद हैं और 32,800 महंगाई भत्ता और ये आप यहाँ पे इसकी वो देख सकते हैं योग्यता।
इसके बाद प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन के लिए, प्राथमिक शिक्षक नृत्य के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 1 जनवरी 2024 को। तो इसमें यहाँ पे दिए गए हैं पुरुष आवेदक अधिकतम आयु 40 रहना चाहिए पुरुष की। अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो उनकी अधिकतम आयु 49, ठीक है। मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदक की 45 उम्र होना चाहिए और जो अतिथि शिक्षक में उनकी 54 होनी चाहिए। और पुरुष महिला स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक की 45 रहना चाहिए, ठीक है। और पुरुष एंड महिला दोनों के लिए आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 45 होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम आयु 54 नहीं, मतलब अधिकतम आयु 45 रहना चाहिए। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो 54 रह सकते हो। और दिव्यांगजन के लिए भी 45 है और 54 है अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो। इसके बाद हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसका जो मतलब सिलेबस क्या रहने वाला है हर सब्जेक्ट का। इसमें हर सब्जेक्ट का मतलब एक जिस मेन सब्जेक्ट से आप हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश से आप हैं या फिर संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, जिस विषय से भी हैं आप, उस विषय का अकेला पेपर आएगा और जो पेपर रहने वाला है वो 150 अंकों का रहेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि ये नोटिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है और आप खुद इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ताकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना बता रहा हूँ। आप उससे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप खुद इस जानकारी को देख सकते हैं। इसके लिए आ जाना है हमें क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पे हमें टाइप करना है सर्च बॉक्स में ESV। इतना टाइप करने के बाद आप इसे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। USB की जो वेबसाइट दिखाई, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये विज्ञापन दिया है नीचे और नियम पुस्तिका। तो हम यहाँ से नियम पुस्तिका पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड है। इस ओपन पर हमें क्लिक कर देना है और इसके बाद ओपन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास में ये फॉर्म डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि ये फॉर्म अपने आप हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आप यहाँ से सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।